बेंगलुरु में हमला किया जा रहा है कांग्रेस पर, और ये आमना सामना यहीं तक नहीं रुका है बल्कि एक लड़की की जासूसी को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी की महिला ब्रिगेड आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस की महिला ब्रिगेड ने जब अमित शाह के बहाने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि जब खुद लड़की और उसके घर वाले आरोपों से इनकार कर रहे हैं तो कांग्रेस क्यों इस पर सियासत कर रही है। कांग्रेस की महिला ब्रिगेड ने पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की है। किस अधिकार से एक मुख्यमंत्री, किस अधिकार से एक मुख्यमंत्री या उसका गृह मंत्री इस तरह का आदेश दे सकता है एक एसपी रैंक के ऑफिसर को, टेररिस्ट स्क्वाड का, कि तुम इनका पीछा करो? ये बिल्कुल असहनीय है। जब मंत्रियों ने ऑर्डर दिया और उसके तहत किसी लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है उसके परिवार के कहने पर, तो उसमें क्या अनाधिकृत विषय आया? आज जब उस विषय को आप पब्लिक में उठा रहे हैं तो वो अनाधिकृत है। एक लड़की की जासूसी कराने के संगीन आरोप तो नरेंद्र मोदी के बेहद खास माने जाने वाले अमित शाह पर लगे हैं, लेकिन इस आरोप के बाद कांग्रेस और बीजेपी की महिला ब्रिगेड आमने सामने आ गई है। जहां कांग्रेस ने इस जासूसी कांड के बहाने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को लपेटने की कोशिश की, तो बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे मोदी के दामन को दागदार करने की साजिश करार दी। बीजेपी का आरोप है कि जब इस मामले में खुद लड़की और उसके परिवार वालों ने कभी कोई शिकायत नहीं की तो कांग्रेस इस पर सियासत क्यों कर रही है। The state IB, the state police and the anti-terrorism squad to snoop, spy, pry and invade the privacy and fundamental right of one young woman, even if her father made that request. जब लड़की के पिता ने आकर बयान दिया, स्पष्ट रूप से सामने आकर कहा कि मेरी लड़की को, मेरी बेटी को कुछ खतरे थे, उन खतरों से बचाने के लिए मैंने राज्य सरकार को निवेदन किया था कि उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। न्यूज पोर्टल कोबरा पोस्ट और गुलेल ने अमित शाह पर एक लड़की की जासूसी कराने का आरोप लगाया था। मामला सन 2009 का है। तब इस लड़की की 62 दिनों तक जासूसी का आरोप। पोर्टल ने अमित शाह और गुजरात एटीएस चीफ जीएल सिंघल की बातचीत का ऑडियो टेप जारी किया था, जिसमें अमित शाह ये कहते हुए सुने गए कि उन्होंने जासूसी का आदेश किसी साहब के कहने पर दिया था। अब कांग्रेस का आरोप है कि ये साहब कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ही हैं। कांग्रेस ने कहा कि अगर आरोप सही पाए गए तो मोदी को गुजरात की सत्ता और पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर बने रहने का कोई हक नहीं रहेगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि अगर राज्य सरकार ही महिला की जासूसी कराएगी तो राज्य में महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। चुनावी मौसम में अमित शाह के बहाने मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपनी महिला ब्रिगेड को मैदान में उतारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की नेता गिरिजा व्यास, जयंती नटराजन, रीता बहुगुणा जोशी और शोभा ओझा ने बारी बारी से बीजेपी और मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह को किसने मुहैया कराई, किसने कहा उनसे, और उसमें तीनों विंग राज्य सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो भी, क्राइम ब्रांच भी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इन तीनों का लगना एक साथ अनेक प्रश्नों को जन्म देता है। Can the chief minister of a state be allowed to use the entire resources to snoop, spy, pry and invade the privacy and fundamental right of one young woman? किस अधिकार से एक मुख्यमंत्री या उसका गृह मंत्री इस तरह का आदेश दे सकता है? साहेब को जवाब देना चाहिए कि उनने अपने गृह मंत्री और पूरे तंत्र को, गुजरात के तंत्र को किन किन महिलाओं पे छोड़ रखा है। हालांकि इस मामले में लड़की के पिता ने अपनी बेटी की जासूसी कराने के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस इसे न सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन मान रही है बल्कि इसे वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करार दे रही है। यही वजह है कि पार्टी ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। कुंदन सिंह के साथ आदेश रावत, दिल्ली, न्यूज 24।